अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने गरम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पूरा मजमा एक ज़बान होकर के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हमद दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, तलबा, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं माशाअल्लाह। आप लोग इधर जो खड़े हैं बेटे, अगर बैठना जानते हो तो बैठ जाएं, बैठ जाएं, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। ये जो औरतें बोल रही हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इन सब से मेरी गुजारिश है कि आप जरा खामोश हो जाएं और थोड़ा सा, अगर यहां आकर के बोलेंगी ना और सुनेंगी नहीं तो गुनहगार होंगी। सुन ले मेरी बहनें, अगर यहां आकर बोलेंगी और सुनेंगी नहीं तो गुनहगार होंगी, और अगर सुनेंगी तो बरकतें लेके जाएंगी यहां से इंशाअल्लाह। ये खानकाह बुखारी का ये सालाना इजलास है। सैयद नूरुल हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की कोशिशें और काबिशें आप देख रहे हैं। अगर आप इस तरह से बैठे रहेंगे आराम से तो ये जलसा तो नहीं लग रहा है अभी तक तो। अच्छा, मैंने तकरीर करते करते मुझे तकरीबन 11 से 12 साल हो गए स्टेज मिंबर पर। एक चीज मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि अपनी उम्र के कौन से हिस्से तक ये कहना पड़ेगा कि कहिए सुभान अल्लाह। यानी आपसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं सोचता हूं कि आखिर कौन सा दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन बगैर कहे लोग अपने रब को पाक कहेंगे। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। क्या होता है मतलब? सीधा साधा मतलब क्या होता है? अल्लाह तो आपके कहने से ना तो वो पाक होता है, ना उस पर कोई फर्क पड़ता है। वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जब वो दिल से कहता है सुभान अल्लाह, तो अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है? अर्ज करते मौला वो तुझको पाक कह रहा है। फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने
पाक कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले जरा बोले मेहरबानी करें भाई, 90 नेकियां मिलती हैं, 90 नेकियां मिलती है। कितनी? जरा बोले तो सही, कितनी नेकी मिलती है? अगर आपके पास ज्यादा नेकियां तो आप सुभान अल्लाह फिर भी कहते रहे, और जब जाएं उठ के तो इसका सवाब मुझे दे दें, आप मुझे पहुंचा दें। अगर आपके पास ज्यादा नेकियां जमा हो गई हो तो आप सुभान अल्लाह कहना बंद ना करें। जितनी बार भी आप कहे इसका सवाब सैयद शबात हुसैन की रूह को पहुंचाते हैं, तो जीते जी भी मेरा काम हो ही जाएगा। आप जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह आपका जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा हाथ उठा के, कितने लोगों के हाथ सलामत है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला जो बड़े बुजुर्ग नाजिम हैं और इनसे बड़े लोगों ने जो है वो तालीम ली है इस फन की, बड़े इंसान हैं। अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र सेहत वाली अता फरमाए, आमीन आमीन। और हमारे शमीम फैजी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, ये पढ़ते ही अच्छा है। अल्लाह इनकी आवाज में और बरकतें अता फरमाए। आमीन। मेरे बाद आपको शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है जो कि क़यामगाह पर है, और उसके बाद अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला को आपको सुनना है, और इस वक्त आपको मुझे ही सुनना है, ठीक है? अब अगर आप कहें तो मैं तकरीर शुरू करूं अपनी। बताएं जरा यार, सुभान अल्लाह नहीं, शुरू करूं तकरीर? माशाअल्लाह। ये जो लोग खड़े हैं इनसे फिर गुजारिश करता हूं मेरे भाई, अगर बैठ के देखें, अगर बैठ के सुकून मिले तो फिर बैठ जाएं, है ना? बैठ के देख लें। ये जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी तक पीछे खड़े हैं, मैं देख रहा हूं उन सबको, मेरी नजरों के सामने है वो लोग, मैं नहीं देख रहा हूं तो अल्लाह तो देख ही रहा है ना। तो जितने लोग पीछे खड़े हैं, नौजवान लड़के, इनसे भी गुजारिश है कि जिन लोगों को मरना हो वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाएं। क्योंकि अगर मैं ये सोच के तकरीर करूंगा कि मैं फिर एक तकरीर करूंगा तो फिर मेरी तकरीर का असर मेरे ऊपर भी नहीं हो सकता, आपको तो छोड़ो। क्या बात है, वाह। और जुनैद बगदादी ने लंबे जमाने तक खिताब किया, तो किसी ने पूछा आप किसे खिताब करते थे? लंबे लंबे मजमे में खिताब करते थे, किसे खिताब करते थे, या क्या नियत थी आपकी? फरमाते फकीर ने कभी किसी दूसरे को खिताब नहीं किया, मैं हमेशा अपने नफ्स को खिताब करता था। क्या बात है। इंसान चूंकि मौत के करीब है और हम सब मरने वाले हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि सारे लोगों से कि ध्यान से सुने मेरी बात। अगर मैंने इधर उधर से कोई आवाज सुनी तो मुझे जरा थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। मैं कहूंगा कुछ नहीं, कहूंगा कुछ नहीं, मगर मैं गुजारिश ही कर सकता हूं। भाई मैं खादिम हूं आपका, आप सबका खादिम हूं मैं तो, और खादिमों के तेवर नहीं होते, खादिमों के अंदर आजिज़ी होती है। तो मैं खादिम हूं जो इंशाअल्लाह मेरी जबान और लबो लहजा खादिमों वाला ही रहेगा इंशाअल्लाह। सब उलमा का खादिम हूं, आपका भी खादिम हूं। अब मैं अर्ज करता हूं आपसे कि मौत चूंकि करीब है ना, हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। जब बंदा आखिरी समझ के पढ़ेगा, वरना कितनी नमाजें पढ़ता रहे, कोई ऐसा नहीं होगा। गौसुल आजम फरमाते हैं फिर मुर्गे की ठोंगे की तरह ठोंगे मारता रहेगा सजदे में, जब तक उसे यह पता ना चले कि नमाज पढ़नी कैसे चाहिए। हजरत सैयदना अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं कि हुजूर ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, फरागत हासिल की, और फिर हुजूर को वुजू करना था। कहते हैं हुजूर ने तयम्मुम कर लिया। मैंने कहा अर्ज की या रसूल अल्लाह 5-6 कदम दूर पानी है, आप इस पानी से वुजू फरमा लीजिए, ये आपने यह तयम्मुम क्यों किया? तो आपने फरमाया चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, इस वजह से मैंने वुजू नहीं किया, तयम्मुम कर लिया है कि क्या पता बेवुजू मेरा इंतकाल ना हो जाए। ये तो नबी की का ख्याल है, और नबी की जिन्हें यह पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा, इको कम करें थोड़ा सा, और यह भी पता है कि आप कब मरेंगे। तो वो हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मुझे यह यकीन नहीं है कि मैं मुंह में लुकमा रख लूं तो चबाऊंगा कि नहीं चबाऊंगा।
अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि नमाज फिर पढ़ लूंगा, जोर के बाद असर कर लूंगा, तो आप असर का मजा नहीं ले सकते। आप कहेंगे मगरिब पढ़ लूंगा, तो फिर आप असर का मजा आपको नहीं मिलेगा। मगरिब के बाद कहेंगे इशा पढ़ लूंगा, तो आपको मगरिब का मजा नहीं मिल सकता। क्योंकि जब बंदा कहता है या अल्लाह, हो सकता है इसके बाद मुझे कभी नमाज की तौफीक ना मिले। श्री सख्ती ने जुनैद बगदादी से कहा था, बेटे जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना, तो मेरा ख्याल ये होता है, मैं तसव्वुर करता हूं कि मैं काबे के सामने खड़ा हूं और काबा मेरे सामने है, और दूसरा तसव्वुर ये करता हूं कि मैं खड़ा हूं कहां पर, फरमाते मैं खड़ा हूं वहां पर पुलसिरात पर, और पुलसिरात के नीचे जहन्नम है, और वो एक पुल पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूं। और कहते हैं मेरा तीसरा तसव्वुर ये होता है कि मेरे पीछे इजराइल खड़ा है, जैसे ही मैं सजदा करके हटूंगा वो मेरी रूह निकाल लेगा। तो जब मैं सजदा करता हूं तो कहता हूं मेरे मालिक, पूरी जिंदगी बड़ी बदकारियां की, बड़े गुनाह किए, ऐ मेरे रब ये आखिरी सजदा कर रहा हूं, इसे कबूल कर ले। और फिर कहते हैं ओ जुनैद सुन, फिर भी मुझे अपनी नमाज के ऊपर भरोसा नहीं कि कबूल होगी कि नहीं होगी। जब बंदा ये कहेगा मौला मैं इशा पढ़ के जा रहा हूं, हो सकता है फजर में मैं कभी ना आ सकूं, फजर के बाद मैं कब्र के अंदर चला जाऊं, तो बंदे की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, वो गिड़गिड़ाएगा भी, ए मालिक आखिरी सजदा कर रहा हूं। तो फिर मेरे नबी फरमाते हर सजदे को, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका मतलब क्या है, अगर आखिरी समझ के पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत और खशियत ज्यादा होगी, और ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह में ज्यादा मकबूल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हर नमाज आखिरी समझ के पढ़ी जा सकती है, तो हर तकरीर भी आखिरी समझ के की जा सकती है। आराम से बैठे, गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते कोई मेरा नाम मेरी बगैर मर्जी के ले नहीं सकता। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। तो ये बताओ, आप जो हुजूर की महफिल में आए हो अपनी मर्जी से आए हो? नहीं नहीं, आपको हुजूर ने चुन चुन के बुलाया है, और हुजूर जब बुलाते तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, तकरीर का उन्वान है शुक्र खुदा। आम फहम इस वजह से कि आप मेरी बात को समझ जाएं। शुक्र खुदा यानी अल्लाह का शुक्र। ये नमाज और रोजे और अहकाम के बाद सबसे ज्यादा जो अल्लाह ने जिस चीज का जिक्र किया वो है शुक्र, और सबसे ज्यादा जो दूर मुसलमान नजर आते वो भी शुक्र है, उससे ही दूर है। पढ़े लिखे लोगों से पूछो क्या हाल है, तो वो भी सही करके अपनी जात की तर्जमानी नहीं कर पाते। एक मौलाना साहब से मैंने पूछा, तो वो मौलाना साहब नजर आ रहे थे मगर थे तो नहीं मौलाना। तो जरूरी थोड़ी है कि जो कपड़े भी मौलाना वाले पहना हो और अंदर से भी मौलाना ही हो। तो मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, क्या लगे ठीक है, कट रही है, काट रहा हूं, बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा इतनी लंबी तुमने पहले नाशुक्री की फहरिस्त बनाई और बाद में ये शुक्रगुजारी की क्या जरूरत थी? ये तुमने बाद में बदतमीजी क्यों की? मोमिन की शान ये होती है कि जब कोई उससे पूछे क्या हाल है तो वो कहता हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पहले जमाने के अंदर गाड़ियां नहीं थी, पहले जमाने के अंदर बेहतरीन मोबाइल नहीं थे, पहले जमाने के अंदर अगर किसी को कहीं शहर जाना होता था तो लंबे सफर करने पड़ते थे, बैलगाड़ी थी। अब जरा गौर करें, पहले के जमाने की औरतों के पास दुनिया के हालात नहीं थे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, देखिए पहले गेहूं की रोटी सबको नहीं मिलती थी, ऐसे जमाने भी हिंदुस्तान में गुजरे। 1930 के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर कहत पड़ा तो तकरीबन 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मर गए। और आज देखें हर घर में गल्ला मौजूद है, हर घर में दुनिया की चीजें मौजूद है। पहले के जमाने के हमारे बुजुर्ग ना उन्हें गाड़ियां मिली, ना उन्हें एसियां मिली, ना उन्हें फ्रिज मिले, ना उन्हें वॉशिंग मशीन मिली, वो बगैर एसियों की जिंदगी गुजार गए। पहले के जमाने की औरतें मेरी बहनें यहां बैठी हैं, आज कितनी नाशुक्री है औरतों के अंदर, खुदा जानता है, अल्लाह जानता है कितनी नाशुक्री है औरतें आजकल की। मैं सबको नहीं कर रहा हूं मगर इल्ला माशाअल्लाह कैसी कैसी औरत आपको मिलेगी। आज पहले के जमाने की औरतें अपने हाथ से चक्की चलाती थी, अपने हाथ से जो है वो घर में काम करती थी, अपने हाथ से जो है वो दुनिया के काम करती थी। आज के जमाने में की तरह उनके पास जो है वॉशिंग मशीन नहीं थी, वो अपने हाथों से कपड़े धोती थी। जब कपड़े धोती थी तो पूरे पूरे दिन गुजर जाते थे कपड़े धोते धोते, पूरा पूरा दिन गुजर जाता था। जब वो खाना बनाती थी तो पहले वो चक्की चला
आती थी, उसके बाद फिर जो है वो रोटियां बनाती थी। और देखें आप, गौर करें, पहले के जमाने में जो चक्कियां नहीं थी, और पहले के जमाने में मियां वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, फ्रिज भी नहीं था, पहले के जमाने में गैस का चूल्हा नहीं था, तो एक चाय बनाने के लिए भी ना इतनी देर तक जो आग लगानी पड़ती थी, और गर्मियों में आग के सामने बैठ करके रोटी पकाना ये कितना बड़ा काम होता था। मगर आज के जमाने की औरतें देखो, अब वो मॉर्निंग वॉक करने चली है सुबह सुबह। बेपर्दा औरत मॉर्निंग वॉक करने जाती है, टहलती है जाकर के, बेपर्दा रात के वक्त में निकलती है, अंधेरे में औरतें निकलती है। देखो आप क्या करने जा रही है, मॉर्निंग वॉक, बेशरम, और दौड़ रही है। तुझे दौड़ने की इजाजत किसने दी? अरे सुन मेरी बहन, अल्लाह फरमाता है कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान सफा मरवा पर जाएं तो वो दौड़ लगाएं, मगर औरतें ना लगाएं। अल्लाह फरमाता है औरतें ना लगाएं, क्योंकि अल्लाह ये पसंद नहीं करता। औरतें दौड़ लगाएं, क्योंकि औरतों के जिस्म की बनावट और है और मर्दों के जिस्म की बनावट और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब किबला। वाह वाह। अम्मियां जरा गौर करें, सुबह को टहल रही है, सेहत मिल जाए, सेहत मिल जाए। सेहत क्या मिलेगी, जरा गौर करें। आजकल जमाने में बेपर्दा मुसलमान औरतें कितनी नजर आती है। मियां दौड़ रही है इधर से उधर, सुबह को मॉर्निंग वॉक मालूम क्यों कर रही है? काम तो कुछ करती नहीं, तो सुबह सुबह दौड़ना ही पड़ेगा। अरे पहले के जमाने की औरत कितना काम करती थी? अब मुझे बताओ, कोई औरत अगर पूरे दिन काम करे, खाना बनाए, कपड़े धोए, दुनिया के सारे काम करे, और शाम के वक्त वो रात को लेटे, सुबह को कोई उसे उठा के कहे मॉर्निंग वॉक करने चलो, तो जाएगी? जाएगी? नहीं जाएगी ना। ये मॉर्निंग वॉक के चक्कर में औरतें पड़ गई। उन्होंने देखा जैसे गैर मुस्लिमों की औरतों ने किया, वैसे ये करने लगी। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने अपने रूल चेंज कर दिए। मर्द जब नमाज पढ़ेगा तो यहां तक हाथ लाएगा, जब औरत नमाज पढ़ेगी तो उसके लिए हुक्म ये कि सिर्फ यहां तक हाथ लेके जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस कांधों तक। अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बेपर्दगी हो। आज कुछ औरतें तो ऐसी हैं जो जानबूझ के बेपर्दगी कर रही हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की बच्चियां, मैं बात करूंगा आगे जाके, मेरी तकरीर के उन्वान में आगे ये बात आएगी, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो तुम कर रही हो ना, ये मॉर्निंग वॉक के लिए तुम नहीं बनी हो। अगर तुम्हें कुछ काम ही करने की जरूरत है तो ऐसे काम क्यों करती हो जैसे अंग्रेज औरतें करती हैं, जैसे अमेरिका की, बर्तानिया की औरतें, नंगी नंगी बदतमीज बदतरीन औरतें, वो जो दौड़ती हैं उन पे गैर मर्दों की नजर पड़ती है। तुम ऐसे मॉर्निंग वॉक क्यों करती हो? अगर तुम्हें कसरत ही करनी है तो ऐसी क्यों नहीं करती जैसे नबी पाक की बेटी ने की है, अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा अपने हाथ से आप कुएं से पानी भर के लाती थी, आप अपने हाथ से चक्की चलाती थी, अपने हाथ से रोटी बनाती थी। इमाम हसन फरमाते और मेरी माँ पूरी रात इबादत किया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, खातूने जन्नत जिंदाबाद। वाह वाह। पहले जमाने की औरतों के पास कपड़े, मियां जरा गौर करें, वॉशिंग मशीन नहीं था, उनके पास चूल्हे नहीं थे। बड़े गौर से सुने, जो लोग मोबाइल में लगे हुए मैं उन्हें टोक भी सकता हूं, तवज्जो है कि नहीं? जरा गौर करें, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, अर्ज करना चाहता हूं, जरा गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी, पहले वो हमारे बुजुर्ग जो आज कब्रों में दफन है, उन्होंने बगैर लाइटों की जिंदगी गुजार दी। उनके पास पंखा नहीं था, उनके पास एसियां नहीं थी, मगर कैसे शुक्रगुजार लोग थे वो, फटे हुए कपड़ों में रहने वाले, टूटे हुए मकानों में रोने वाले, वो जो कब्रों के अंदर दफन है। अब अल्लाह अकबर, उनके पास कुछ नहीं था, मगर जब कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का शुक्र है। जी वाह वाह। आज सब कुछ है मगर ये नहीं कहेगा बंदा शुक्र है, मेरे पास क्या है, रोता ही रहेगा, और जो रो रहा है उसके रोने को कोई खत्म नहीं कर सकता। इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। आप कहेंगे किस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए? सैयद साहब ये बताइए किस बात का शुक्र? अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको और मुझे इदराक हो तो पहला शुक्र की वजह यह बनती है कि अल्लाह ने इंसान को जो इंसान ही बनाकर पैदा किया।
अगर वो ना बनाता, ई को थोड़ा और कम करें, आवाज साफ करें, तो जो है अगर वो ना बनाता तो इंसान क्या कर लेता? अल्लाह ताला इंसान मज़कूरा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शाही न था। ये तो अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, अपने फजलो करम से, अपनी इनायत से इंसान को इंसान बनाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, गरीब नवाज, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिसे सुल्तानुल हिंद मेरे नबी ने बनाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बनाया? सुल्तानुल हिंद बनाया, जिंदाबाद, हिंदुस्तान का सुल्तान। क्या बात है। और याद रखो, ये जितने चैनलों पे बकवास कर रहे हैं वो अलग है, उन पर ध्यान मत दो। उनका काम यह है कि तुम उन्हें देखोगे, उनकी टीआरपी आगे बढ़ेगी, उनकी कमाई होगी। उनके बयानों पर ध्यान मत दो। टीवी पे बैठ के बकवास करना और है, और 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा देना ये और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। और जो सुल्तानुल हिंद बनाया मेरे हुजूर ने, किसने बनाया? बोलो जरा, बोलो तो सही, किसने बनाया? किसने बनाया? मेरे हुजूर ने बनाया। सुल्तानुल हिंद गौस पाक ने ये इजाजत दी कि चाहो तुम्हें हिंदुस्तान का बाली बनाया जाता है। जब बनाया तो देखो हिंदुस्तान का उस वक्त का, हालांकि वो जो है वो बेकार था उसका अकीदा, मगर फिर भी सबसे पहले गरीब नवाज की बारगाह में हर सुल्तान ने हाजिरी दी। आप तारीख पढ़े तो अकबर जलालुद्दीन अकबर 6 मरतबा गरीब नवाज की बारगाह में गया है। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। और उसने बड़ी देख जो आज अजमेर शरीफ में बड़ी देख जो पेश की है वो किसने की है? वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने की है। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद जरा गौर करें शाहजहां गरीब नवाज की बारगाह में 5 मरतबा गया। औरंगजेब आलमगीर 3 मरतबा हाजिरी करते हैं। जरा गौर करें आप, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोग वहां पर हाजिरी करते हैं। हर साल उर्स जब होता था तो बरेली से मेरे आला हजरत गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के उर्स किया करते थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, उर्स किया करते थे आला हजरत जो इल्म के बादशाह हैं। जरा गौर करें, हर साल जाया करते थे। एक साल जब जा रहे थे तो पहले जो है ना ये किशनगंज स्टेशन से जो है वो ट्रेन बदली जाती थी, सारी ट्रेनें मिलती थी। आला हजरत भी वहीं गए, तो जो चाहता हूं आला हजरत भी वहीं गए। और जब आला हजरत ने वहां देखा तो थोड़ी ट्रेन के चलने में वक्त, मगरिब का टाइम हो गया। आपने फरमाया लोगों नमाज की तैयारी कर लो। सारे जितने भी ज़ायरीन थे अजमेर शरीफ के जो उसमें जा रहे थे वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब मुझे बताओ, जिस नमाज का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी हो, अल्लाह अकबर, अम्मिया जैसे ही नमाज के लिए नियत बांधी ऐसे ही स्टेशन पे जब ट्रेन चलने लगी, ट्रेन ने सीटी मारी, जैसे ही बिगुल बजा और जितने भी लोग थे भाग गए। मगर जो गरीब नवाज के साथ थे 10 लोग, 10 उलमा, बड़े बड़े जय्यद उलमा, वो वही नमाज पढ़ते रहे। आला हजरत भी नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर, एक सीटी मारी, दूसरी सीटी मारी, तीसरी सीटी मारी। आला हजरत ने जब सलाम फेरा तो देखा स्टेशन मास्टर, जिसका नाम जो अंग्रेज था, जिसका नाम रोनाल्ड था, उसने आकर के गरीब नवाज की, जरा गौर करें सरकारे आला हजरत की बारगाह में अर्ज की, ए मौलाना साहब आप ऐसा करें जल्दी से ट्रेन में अपना पांव रखें, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की मगर ट्रेन नहीं चला। हमें पता है जब तक आप पांव नहीं रखेगा जब तक ट्रेन नहीं चलेगा। आला हजरत ट्रेन पे बैठे, ट्रेन चलने लगी। जब आला हजरत वहां पर खिताब करते थे हर उर्स में, ये बयान करें, ये जो दूरियां समझ रहे हैं लोग, इनके लिए पैगाम दे रहा हूं, तारीख पढ़ो। आला हजरत गरीब नवाज के उर्स के खुसूसी खतीब थे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। खुसूसी खिताब फरमाया करते थे। आप खिताब कर रहे थे, वो अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ आया और आकर के उसने गरीब नवाज की बारगाह में आया और आकर के आला हजरत से बोला मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। आपने फरमाया क्यों? कह लगे जब से आप वहां से आए हैं मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। रात जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में गरीब नवाज आए और मेरी पूरी फैमिली को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। नारे तकबीर। आला हजरत ने उसका नाम रखा अब्दुल कादिर। जोर 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 से बोलो, क्या नाम रखा?
आला हजरत, मैं क्या कर रहा था, गरीब नवाज ख्वाजा हिंदल वली की बात कर रहा हूँ, ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान में शुक्र की बात कर रहा था तो शुक्र पे आ जाता हूँ। सरकार गरीब नवाज की बात कर रहा था, हिंदुस्तान के बाली सरकार गरीब नवाज की बयान करते हैं कि हम जब अल्लाह की खौफ से रोते हैं, यानी जब गरीब नवाज किसी बुजुर्ग के बारे में बयान करेंगे तो वो कोई छोटा मोटा बुजुर्ग नहीं होगा। गरीब नवाज बयान करते हैं कि जब हम अल्लाह के खौफ से रोते हैं तो हमारी आंख से आंसू रोते हैं, आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे बल्कि उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी अपनी किताब में बयान करते हैं कश्फुल महजूब में हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में कि सुनो, वो बयान करते हैं कि बायजीद बस्तामी ने अपनी पूरी जिंदगी में खरबूजा नहीं खाया। किसी ने कहा खरबूजा खाना तो सुन्नत है, आप खरबूजा क्यों नहीं खाते? तो आपने फरमाया इस वजह से नहीं खाता हूं कि मुझे पता है सुन्नत है, मगर यह पता नहीं किस तरफ से छुरी डाल के खाना सुन्नत है, तो मैं इस वजह से नहीं खाता हूं कि सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए। हजरत इमाम गजाली बयान करते हैं कि बायजीद बस्तामी के पास एक आदमी रहता था, आप मुझसे रोज पूछते थे तेरा नाम क्या, वो आपका खादिम था। आप उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, वो कहते मेरा नाम जैद। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल लगातार पूछा तेरा नाम क्या है, वो 20 साल रोज बताता रहा मेरा नाम जैद है। 20 साल के बाद बायजीद बस्तामी ने उससे कहा ये बता क्या तुझे मेरा नाम, बायजीद बस्तामी से वो अर्ज करने लगा हुजूर मैं बूढ़ा हो गया, आपको अपना नाम बताते बताते मेरे बाल सफेद हो गए, 20 साल से बता रहा हूं मेरा नाम जैद है, तो क्या आपको मेरा नाम याद नहीं रहता? आपका हाफजा इतना कमजोर है? तो बायजीद बस्तामी कहने लगे नहीं नहीं, बात यह है कि मुझे मेरा हाफजा कमजोर नहीं का, फिर का बात यह मुझे जो मोहम्मद का नाम याद हो गया है ना, अब कोई दूसरा नाम मुझे याद नहीं रहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है, किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। बायजीद गुजर के जा रहे हैं, इमाम गज़ाली ने लिखा है जब बायजीद गुजर के जा रहे हैं तो कुत्ता भौंका, आप रोने लगे, दूसरे दिन भी कुत्ता भौंका, आप रोने लगे, तीसरे दिन भी कुत्ता भौंका, आप रोने लगे, चौथे दिन भी कुत्ता भौंका, 1 हफ्ते लगातार कुत्ता भौंकता था, आप रोते थे। मुरीदों ने कहा हुजूर आप ये बताएं, आप अल्लाह के वली हैं, हम ज्यादा नहीं जानते, मगर ये कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप रोते क्यों है? तो आप फिर रोए और फरमाया जब मैं गुजरता हूं तो ये मुझसे यही कहता है, ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, 18,000 मखलूकात से अफजल अकमल और कामिल मखलूक बनाया, इंसान बनाया, और अगर इंसान बनाने के बाद छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है, उसका करम और बड़ा, फिर उसने इंसान के बाद मुसलमान बना दिया, और मुसलमान के बाद भी उसका करम रुका नहीं। आपने और मैंने कोई गुजारिश नहीं की, कोई निवेदन नहीं किया, कोई अर्जी नहीं लिखी, कोई प्रार्थना पत्र दायर नहीं किया, मगर उस करीम का करम देखो कि उसने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। और उसके बाद देखें 12 नबियों ने कहा था ऐ अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, ये मेरी किस्मत है मेरे आका के मैं पैदा भी हुआ हूं तो तेरे उम्मतियों में पैदा हुआ हूं। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। लोग कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो जो ये कहे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे उससे कह देना आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ, ना तो मैं खाली हाथ आया था ना इंशाअल्लाह जाऊंगा। जब आया था तो नबी का दामन हाथ में था, जब जाऊंगा तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी। बोलो बोलो बोलो। अल्लामा सैयद शबाद हुसैन। देखो बोझ बनना बंद करो, बोलना शुरू करो, बोझ ना बनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरा मूरा मजमा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, इंसान बनाया, हुजूर का उम्मती बना दिया, और जरा गौर तो करें उम्मती बनाने के बाद भी करम रुका नहीं। ये देखो कितने अपने दादाओं से अलग हो गए, कितने अपने बाप अलग था, बाप बाअदब था, बेटा गुस्ताख बन गया, कितने बेअदब बन गए, मगर जब तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया तो सुनो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, यार के वफादारों में पैदा किया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह
मगर इंसान समझता है कि दौलत होगी तो समझूंगा कि दौलत होगी तो बड़ी बात हो जाएगी, दौलत होगी तो समझूंगा कि दौलत होगी तो बड़ी बात हो जाएगी। मगर मियां मैं आपको बताना चाहता हूं दौलत बहुत बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी चीज आप दौलत को समझते हैं। एक आदमी बंबई में था, मैं उसने पर्सनली मैं उससे वाकिफ था, जानता था। वो आदमी उसके पास 24-25 करोड़ का अपना घर था और 50 से ऊपर करोड़ की उसकी फैक्ट्री थी। अब उसकी तबीयत खराब हो गई उसके बेटे की, उसने उसे जो है बंबई में दिखाया टाटा अस्पताल में, उसने उसे जो है वो बेंगलोर दिखाया, चेन्नई दिखाया, दिल्ली एम्स में दिखाया, मगर वो ठीक ना हो पाया। खैर वो उसे अमेरिका लेकर के गया। अब अमेरिका में लंबा उसका इलाज चला और ऑपरेशन हुआ। वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान आने के 8 दिन के बाद उसके बच्चे का इंतकाल हो गया। अकेला लड़का था। इसने अपने बाप को इंतकाल हो गया। बाप अपने बेटे को दफन करने के लिए गया और जब दफन हो गया तो कब्रिस्तान में मरने के बाद, दफन करने के बाद अपने लोगों से बोला, लोगों मेरी बात सुन के जाना, ऐसे ही ना चले जाना। लोगों ने कहा दर्द भरी बात होगी, सुन लो इसका बेटा मर गया। लोग खड़े हो गए, बोले बोलो साहब क्या बात है। कहने लगे देखो तुम पैसे को सब कुछ समझते हो मगर सुनो मेरी 54-55 करोड़ की फैक्ट्री बिक के लग गई, मेरी 22 करोड़ का मेरा घर बिक के लग गया और सुनो मेरा सारा पैसा चला गया। मगर एक ही जवान बेटा था, उसी का इंतकाल हो गया। उसका एक मैदा खराब हो गया था। मैं हर अस्पताल में उसके लिए चेकअप कराता फिरता रहा। 1 साल लगातार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सारा पैसा चला गया और मेरा बेटा भी चला गया, वो भी ना बचा पाया। सुनो लोगों, दुनिया अभी इस लायक नहीं हुई है कि अल्लाह के बनाए हुए मैदे की तरह दूसरा मैदा बना दे जैसा उसने लीवर बनाया है। अल्लाह अकबर। बताओ वो कह लगा पैसे को सब कुछ मत समझना। मैं आपसे पूछता हूं ये बताएं जैसी उंगली अल्लाह ने बनाई है ऐसी कोई बना सकता है? बताओ ये ऐसी उंगली कोई बना सकता है? ऐसी हिलने वाली उंगली बताओ कोई बना सकता है? ऐसी नाक बना सकता है जो खुश सूंघती भी हो? यार सूंघना कितने आम बात है। जिसे खुशबू आना बंद हो गई हो उससे पूछो खुशबू ना आना कितनी बड़ी बीमारी है। मगर उसने नाक बनाई, उसके अंदर खुशबू बनाई, खुशबू लेने के उसने जो है वो खुशबू लेने की नाक बनाई और उसने मुंह में मजा लेने के लिए अपनी जबान बनाई। जरा गौर तो करो, मुंह के अंदर एक हड्डी चली जाए तो इंसान बिल्कुल बेचैन हो जाता है, मगर 32 हड्डियां मुंह के अंदर लगाने वाला कौन है? वो रब है। कौन है? तू कहता है तू अपने बच्चों को पालता है, वो कहता है ये बता तू जब अपनी माँ के पेट में था तेरा खाना अलग था, माँ का अलग था। ये बता तुझे वो खाना जो खिलाता था वो कौन था? तेरी माँ के पेट में 9 महीने तक तुझे खाना खिलाने वाला कौन था? बता इंसान, तेरी माँ के अंदर पेट के अंदर तुझे तकसीम करता था। तू तो पैदा होने के बाद भी वो खाना नहीं खा सकता था जो तेरी माँ खाती थी, मगर तुझे मैंने खिलाया। और बता उसके बाद जब तू पैदा हो गया तो तेरी माँ के गोश्त पोस्ट के अंदर से यानी खून के अंदर से तेरी माँ के अंदर से 2 दूध की नहरें निकालने वाला कौन था? तू भूल गया वो तेरा रब था। जब तू यतीम हो गया ना और जब लोग कहते थे इसे कौन पालेगा तो तुझे पाल के जवान करने वाला कौन था? वो परवरदिगार था। तू भूल गया अपने रब को। इंसान तू दुनिया में ऐसा लग गया कि अपने रब को भूल गया। एक आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ, 80 साल का बूढ़ा, सांस आने में दिक्कत हो गई, अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में भर्ती हुआ तो 90,000 का बिल आया, ऑक्सीजन मशीन लगी और 1.5 दिन के बाद उसकी जब छुट्टी हुई तो उसने 90,000 बिल देख के रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो मैं कुछ कम कर दूं। उसने कहा नहीं मुझे ज्यादा पैसे नहीं लग रहे, अल्लाह ने इतना नवाजा है पूरी फैक्ट्री पूरे अस्पताल खरीद सकता हूं यहीं पे खड़े खड़े। कहा रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि मैं पूरी जिंदगी 80 साल का बूढ़ा, मैं 1.5 दिन मैंने आपकी इस मशीन से सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं दुनियादारी में लगा रहा, आज मैं बीमार हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कभी बीमारों को जाकर के देखे करो, अब तो बीमारों को कोई देखने नहीं जाता। कोई अमीर बीमार हो जाए तो लाइन लग जाती है और गरीब बीमार हो जाए तो मियां कोई नहीं जाता। अब तो गरीबों के जनाजे ऐसे जाते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां जा रही है माज़अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मालदारों के जनाजों में भीड़ लगी होती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाता है, जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000। मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे की नमाज़े जनाजा पढ़ता है अल्लाह की रजा के लिए, फरमाते हैं अल्लाह उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करें, कभी जाया करें अस्पतालों में। मैं तो दिल्ली एम्स में बगैर किसी काम के भी जाता हूं।
गौसुल आजम फरमाते जब तेरा दिल सख्त होने लगे और जब अल्लाह की याद से दूर होने लगे तो फिर तू अस्पताल में जा और कब्रिस्तान में जा, क्योंकि बाजारों में तू गाफिल हो जाएगा, मोबाइलों में तू गाफिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अस्पताल में मैं गया तो एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहने लगा मौलाना मेरी तरफ आइए। मैंने कहा जी पर फरमाइए। कहने लगा मेरे पास जगुआर है, मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है। मैं कहा मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले आपको इस वजह से बता रहा हूं कि मुझे कैंसर हो गया है, 1 महीने के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरे किसी काम के नहीं है, न मेरी दौलत, न मेरा बंगला, न मेरी जमीन, न मेरे बच्चे। एक आदमी को मैंने देखा अपने बेटे के सर पे हाथ रख करके रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरे कैंसर है और मैं 1 महीने के 1.5 महीने के बाद मर जाऊंगा। मैं ऐसा बदनसीब इंसान हूं जो जीते जी अपनी औलाद को यतीम देख रहा हूं। अगर आपको कैंसर नहीं है, कैंसर वाले के सामने मुस्कुराओ, मुस्कुराता ही नहीं, जोक सुनाओ तो सुनता ही नहीं, उसके सामने कोई अच्छी बात करो तो वो मुस्कुरा। यार सुनो, अगर मैं मर गया होता, अल्लाह ने तो जिंदगी दी है। एक साहब कहने लगे सैयद साहब इसका भी तो शुक्र अदा करो कि आप अभी तक अपने बच्चों पे बैठे हो, अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चों का क्या होता? किसी गरीबों के देखनी, यतीम बच्चों को देखो। एक हमारा रिश्तेदार है बरेली में, वो गिर गया ना तो उसके पैर की पीछे की जो है वो पीछे की कोई नस खराब हो गई तो उससे उठा नहीं जाता, हाथ पैर सब खराब हो गए। तो 5 साल से वो बिस्तर पे है, उसकी बीवी बेवाओं की तरह लगती है और वो अपने आदमी को देख करके रो लेती है। वो पड़ा रहता है, कहता है लोगों दुआ कर दो, या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चों का चेहरा नहीं देखा जाता। अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? बताओ आप मुझे, कब तक नाशुक्री करते रहोगे? सेहत अल्लाह की नेमत नहीं है? मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और उसकी सेहत ठीक है तो वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर देखोगे तो शुक्र अदा नहीं कर पाओगे, नीचे देखोगे तो शुक्र अदा कर दोगे। हजरत सैयदना हाफिज शिराजी शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते 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 पैरों के जूते टूट गए। कहते पैरों के जब जूते टूटे तो फिर मैं सख्त जमीन पे चला, गर्म जमीन पे चला तो मेरे पैर में आंवले पड़ गए, फफोले पड़ गए और छाले पड़ के फूट गए। जब वो छाले पड़ के फूटे तो उसके अंदर से खून निकलने लगा। मेरा चलना जब दुश्वार हो गया तो मैंने कहा मेरे मालिक इतना तो दे दे मैं जूते खरीद सकूं। मेरे रब कहते अगले मोड़ पे मुड़ा तो मैंने देखा एक आदमी है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं नीचे को सजदे में गिर गया। मैं कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो है, इसके पास तो पांव नहीं है। कभी क्या देखो, अगर आपको अल्लाह ने सेहत दी है तो नीचे नीचे देखो, दुनिया छोटी चीज है, बड़ी चीज नहीं है। बड़ी देखोगे तो गुमराह हो जाओगे और जहां नाशुक्री करते हो वहीं शुक्र है। ये कहना गर्मी बहुत हो रही है, गौसुल आजम ने फुतूल गैब में इरशाद फरमाया, ये कहना गर्मी बहुत हो रही है नाशुक्री का अल्फाज है। ये कहना सर्दी बहुत हो रही है, इससे कोई बदलेगा तो नहीं मौसम। एक आदमी ने कहा सैयद साहब बारिश बड़ी हो रही है, एक आदमी ने कहा गर्मी बहुत हो रही है। मैंने कहा गर्मी हो नहीं रही है, अल्लाह रुतों को बदल बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। कौन कहता है ये रुतें बदलती है? एक बार मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सियाबी ने कहा कि हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये हवा खुद नहीं चलती है, इसे मेरा रब चलाता है। ये मौसमों पे तंज ना करे, ये मौसमों पे तंज ना करे, फोन पे ये बातें ना करे, बल्कि शुक्र अदा किया करे। अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी सर्दी के अंदर अगर मैं मर गया होता तो कब्र में मेरा हाल क्या होता। आज मैं जमीन पर हूं तो लिहाफ ओढ़ लूंगा, आज मैं गर्मी में जमीन के ऊपर हूं तो पंखे के नीचे बैठ जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा कब्र के अंदर, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मालिक तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे सेहत दी है। मगर इंसान शुक्र नहीं अदा करता, वो नाशुक्री करता रहता है। याद रखें, जब तक आप शुक्र नहीं अदा करेंगे ना, अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर नहीं आएंगी। याद रखें, यकीन जाने, जब तक आप शुक्र नहीं अदा करेंगे। और देखें, आप जरा गौर करें, हजरत सैयदना मौला रूम जलालुद्दीन रूम, वो कहते हैं कि मैंने ये रिवायत बयान की, वो कहते हैं कि वो जो हातम ताई था बड़ा सखी आदमी था। उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने आप से भी बड़ा सखी कोई देखा? कहने लगा हाँ। कहा के रास्ते में एक जगह सफर कर रहा था, भूखा था, भूख लगते लगते परेशान हो गया, कोई होटल नहीं मिला तो एक दरवाजे पे गया। मैंने कहा मुझे कुछ मिलेगा, देहाती का दरवाजा, तो उसने दरवाजा खोला। गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है, कहते आइए आप मेरे मेहमान बनिए। कहते उसने बकरा ज़िबा किया, गौर से सुनिएगा, उसने बकरा ज़िबा किया और बकरी ज़िबा करके उसकी कलेजी भून के मेरे सामने रख दी। मैंने जब वो जब रोस्ट होके आई ना वो कलेजी, मैंने वो खाई और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा बड़ी अच्छी कलेजी है। उसने मेरी तरफ देखा, कहा अच्छा। कहते
वो 2 घंटे के बाद आया, 3 कलेजियां और लेकर आकर खाई, हुजूर ये और भी अच्छी है। मैंने खाई तो वाकई में पहले से ज्यादा अच्छी बुनी थी। मैंने कहा ये तो और भी ज्यादा अच्छी है। वो सुबह को आया और आने के बाद 3 कलेजी रख के हाथ जोड़ के बोला अब तारीफ मत करना, ये भी अच्छी होंगी मगर तारीफ मत करना। कहा क्यों? हमारे यहाँ जब कोई मेहमान खाने की तारीफ करता है ना, हम समझते हैं इसे और चाहिए। ये शाइस्ता अंदाज है और मांगने का। लिहाजा मेरे पास जितनी बकरियां थी ना, मैं सारी ज़िबा कर चुका हूं। अब मेरे पास कोई बकरी बची नहीं है। अब अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। जब आप किसी के खाने की तारीफ करेंगे तो उसके इंसान का दिल चाहेगा और खिलाए। मौलाना रूम कहते हैं मगर एक दिन वो कहेगा अपना काम देखो, मैं तुम्हें कब तक देता रहूं, मैं मेरे पास खत्म हो गया। मगर अल्लाह की जितनी तारीफ करोगे उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तुम शुक्र अदा करते जाओगे, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें अता करता रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शबात मियां साहब क़िबला। अगर आप कहते हैं आपने बड़ी तकलीफें देखी हैं, बड़े गम देखे, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से मेरी तरफ सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। आप समझते हैं आपने बड़ी तकलीफें देखी हैं, जिंदगी में बड़ी परेशानियां। मेरे हुजूर फरमाते 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम, मेरे आका फरमाते अगर सारे नबियों की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए और मेरी तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर की तकलीफ का कद कितना जिक्र करूं, हल्का सा जिक्र कर देता हूं। मक्का है, मक्के में अब्दुल्ला नाम के एक बुजुर्ग हैं, उनकी बीबी का नाम आमना है। जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। ये दोनों माँ बाप इतने बुलंद हैं कि ना ऐसी कोई माँ दुनिया में आई, ना अब्दुल्ला की तरह बाप दुनिया में आया। ये दोनों बेमिसाल हैं, दुनिया के सबसे खुशनसीब माँ बाप हैं। दोनों की शादी हो जाती है। मक्के के रहने वाले हैं अब्दुल्ला, मदीने की रहने वाली है सैयदा आमना। अब्दुल्ला जब गलियों से निकलते हैं तो खुशबू से लोग पहचान लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये अब्दुल्ला की तरह शरीफ कोई नहीं था मक्के में, इतना जो है वो दयानतदार कोई नहीं था, अमीन कोई नहीं था। मक्के में जब शादी हो गई, अब्दुल्ला ने अपनी बीबी आमना से कहा मुझे इजाजत दे दो, मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं। मेरी बहनें बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं। जब उन्होंने ये कहा तो सैयदा आमना ने पहले तो मना किया, नई नई शादी हुई थी, मगर जब कई बार शौहर ने कहा तो मना नहीं कर पाई, आपने इजाजत दे दी, बादले नाखास्ता दी मगर इजाजत दे दी। फिर ये अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, अब्बा मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा कर चुका हूं और अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूं, इजाजत दे दे। बाप ने मना किया, बेटे न जा, तू मेरी आंखों का नूर है, मगर बेटे ने जब इस्रार किया तो बाप ने भी इजाजत दे दी। अब जब बेटा मक्के की सरहद से रुखसत हो रहा था तो बाप देख के टकटकी बांध करके देखते थे और टकटकी बांध करके देखते रहे और बीबी भी देखती रही, मगर जब आंखों से रूपोश हो गए तो सैयदा आमना की आंखों से पट टप 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 आंसू गिरने लगे। कहीं ना कहीं दिल को एहसास हो गया था कि आज के बाद अब्दुल्ला का दीदार कभी नहीं होगा। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। जनाबे अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, तबीयत बिगड़ी, फिर मदीने में आके और बिगड़ी। लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो, काफले वाले टूर वाले बोले, कह लगे इन्हें छोड़ के जाओगे तो फिर इनके बाप को क्या जवाब दोगे। एक आदमी ने कहा इनका बाप मक्के का सबसे बड़ा इंसान है, मक्के का सरदार है। खैर उन्होंने रुक गए और 6 दिन गुजरे थे कि मेरे नबी पाक के अब्बा का इंतकाल हो गया। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आप कहते हैं परेशानियां, खुदा की कसम वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं परेशानियां तो अल्लाह की रहमत होती है, यानी जो परेशानी सजदा करा दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ, अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है तो आप कामयाब इंसान नहीं है जी। याद रखें, यह पहली तकलीफ है मेरे हुजूर की जिंदगी की कि मेरे आका करीम दुनिया में नहीं आए। वालिद का इंतकाल हो गया, जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उसके बाद जरा गौर करें, सैयदा ये जो है पूरा काफिला वापस आया। ये जब मक्का आया तो मक्के में अब्दुल मुत्तलिब ने इसका इस्तकबाल किया और कहने लगे भाई मेरा बेटा कहाँ है, मैं रोज आके देखता हूं अपने बेटे को। किसी ने कहा आपका बेटा नहीं आया, कहा कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ रह गया। किसी ने कहा आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। एक आदमी नीचे उतरा, कांधे पे हाथ रख के बोला क्यों, कहने लगे इस वजह से कि उसकी तो मैं कब्र बना के आ गए, मदीने में उसकी हमने कब्र बना दी है। इतना सुना था। बाप ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती ना, तो बूढ़ा बाप वहीं बैठ गया और रोने लगे। किसी ने कहा अब अब्दुल मुत्तलिब सब्र करो, किसी ने सरदार मक्का को कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। मगर उठने के
बाद अपनी बहू के दरवाजे पे गए, मेरी बहनें सुने, कहने लगे आमना क्या तूने अपने घर को सजाया? कहां? क्या तूने कपड़े भी सजाए हैं अपने? कहां? क्या बेटी क्या तूने खाना भी बनाया? अपने शौहर का इंतजार कर रही है? कहां? क्या बेटी अब इंतजार न कर, तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। क्या क्यों? क्या उसकी तो कब्र मदीने में बन गई है। इतना सुना था, सैयदा आमना के ऊपर बिजली सी गिर गई, पहाड़ टूट गए गम के, एकदम नीचे बैठ के रोने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बेटी मैं हूं तो। सैयदा आमना कहने लगी आपका बेटा जरूर गया मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमना किस तरह गौर करें, हुजूर के पैदाइश का वक्त आ गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा वो कहती है, उम्मे जमील कहती है मैं लेडी डॉक्टर हूं, मैं बच्चों की पैदाइश के वक्त में रहती थी, मेरा काम था पैदाइश में के पास रहना, मैं दाई थी। मैं देखती थी जब बच्चा आता था तो पहले मां के पेट से गंदगी बाहर निकलती थी, फिर बच्चा आता था, फिर उसकी नाफ काटी जाती थी, फिर उसका मुंह उसे नहलाया जाता था। मगर ये पहला बच्चा देखा आमना का लाल कि जब ये आया तो इसके आने से पहले बदबू नहीं आई बल्कि खुशबू फैल गई, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई, नूर ही नूर। मैंने कहा कि लाओ इसकी नाफ काट दूं, तो कहती है उसकी नाफ तो कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा लाओ मैं उसको नहला दूं, तो वो तो नूर में नहा के आए थे। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। सैयदा उम्मे जमील कहती मैंने देखा और बच्चे रोते हुए आए थे, मैंने इस बच्चे को जब मुस्कुराते देखा मैं हैरत में पड़ गई। वासिफ अली वासिफ फरमाते तुम्हें पता है हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? बच्चा इस वजह से दुनिया में आके रोता है कि दुनिया में आना ये खसारे का सौदा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, मगर मेरे नबी के लिए खसारे का सौदा नहीं था। दुनिया में जब आदमी आता है तो खसारे के में आता है, रो रो के अपने आने का ऐलान करता है। मगर मेरे नबी इस वजह से मुस्कुराए थे कि नबी नुकसान बन के नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बन के दुनिया में आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफा, बोलो आमदे मुस्तफा, बच्चे मुस्तफा। बीच में से जाने वाले बेटे, हाँ अगर ये फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, है ना। अल्लाह ताला हमारी कौम पर रहम फरमाए, कहिए आमीन। उम्मे जमील कहती मैंने हुजूर को गोद में उठा लिया, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा था। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके दे लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया, दो अबरू कौस मिसाल दी सन, दे जेते नो के मिजाजे तीर छुटन, लब सुरखा का के लाल यमन, मखमूर अखी हिन मद भरिया। अम्मा आयशा कहती मैंने हुजूर से ज्यादा हसीन कोई नहीं देखा। कहती ऐसा हसीन नहीं देखा। एक मर्तबा हुजूर ने काली चादर ओढ़ ली और मुझसे कहा बता आयशा मैं कैसा लग रहा हूं? मैंने कहा हुजूर ऐसे तो लफ्ज नहीं बने जो आपकी तारीफ हो सके। मैंने नहीं हुजूर ने फरमाया बता आयशा कैसा लग रहा हूं? कहती हुजूर कमा हक़्क़ुत आपकी तारीफ लफ्जों में मुमकिन नहीं है। हुजूर ने फिर फरमाया ना बता आयशा कैसा लग रहा हूं? अल्लाहु अकबर फरमाती मैंने अर्ज की हुजूर आपकी शान के मुताबिक तो नहीं, मगर अलबत्ता इस वक्त आपका चेहरा इस काली चादर में ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में से बदली का चांद बाहर को आ गया हो। कहती मैंने हुजूर को उठा करके गोद में दिया। आमना खातून ने गोद में लिया ना, गोद में लेते ही रोने लगी। मैंने कहा आमना जिसका इतना खूबसूरत बच्चा हो वो रोती नहीं है। कहने लगी मैं इस वजह से रो रही हूं कि इसका बाप अब्दुल्ला होते तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। कोई दाई हुजूर को लेके नहीं गई, सारी दाइयां मक्के में आई, कोई भी हुजूर को लेके नहीं गई। उम्मे ऐमन कहती आमिना ने मुझसे कहा कि कोई दाई मेरे बच्चे को क्यों नहीं लेके जाती है? मैंने कहा वो कहती है आपके बच्चे को लेके जाएंगी तो उन्हें पैसे कौन देगा, आपका बच्चा यतीम है। आमिना ने अपने बच्चे को गोद में लेके चूमना शुरू कर दिया। मेरे बेटे मेरे दिल के चैन, तू अपने दिल को थोड़ा मत करना। यानी वो अपने दिल को दिलासा दे रही थी कि तू देखना तेरा मर्तबा कितना बुलंद होगा। जरा गौर तो करो, मेरे हुजूर को यतीम समझ के कोई दाई दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं स्किप करके बयान कर रहा हूं, वक्त आगे गुजरा। अल्लाह अकबर। 6 साल के हुजूर हो गए। जब 6 साल के हो गए सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा मुझे इजाजत दो, मुल्क शाम जाना चाहती हूं। वो मदीने जाना
जाना चाहती हूँ, अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। तो सैयदा आमना ने जब कहा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा मैं अपने पोते को नहीं भेजूंगा, का इजाजत दे दे, मैं इसके बाप की कब्र पे से लेके जाना चाहती हूँ। जब बहू को जब इसरार करते देखा तो दादा ने इजाजत दे दी। उम्मे ऐमन के साथ मेरे नबी पाक ने पहला सफर अपनी मां के साथ 6 साल की उम्र में मक्के से मदीने के किया। मदीने पहुंचे, जब मदीने की गलियों में आमना का लाल गुजरा, मियां जो भी देखता था ना वो यही कहता था चेहरे तो बहुत देखे मगर ऐसा बच्चा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस गली से गुजर जाते हैं नूर ही नूर फैल जाता है। यहूदियों ने जब ये निशानियां देखी कहने लगे ये हो ना हो अल्लाह का आखिरी रसूल है। हुजूर की वालदा अपने शौहर की कब्र पे गई और जाकर के अपने शौहर की कब्र पे पहले तो बहुत देर रोई और रोने के बाद फिर अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोली, ए अब्दुल्ला सुनो, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर जैसा खूबसूरत आपका बच्चा है ऐसा किसी का बच्चा नहीं है। काश आप अपने बच्चे को देख पाते। ये कह करके सैयदा आमना ने हाजिरी की और फिर आपने मदीने को छोड़ा जल्दी से। बीच रास्ते में आके तबीयत खराब हो गई। उम्मे ऐमन कहती हैं हुजूर की वालदा ने सैयदा आमना ने हुजूर की वालदा ने ना अपनी कहती वो ऊंटनी रुकवाई और अपनी नीचे लेटने लगी। मैंने कहा चादर बिछाऊं, कहने लगी नहीं चादर का वक्त नहीं है। बिल्कुल तपती हुई जमीन पे बीच रेगिस्तान में लेट गई और कहा मेरे बेटे को लाओ वक्त कम है। हुजूर का हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे बेटे दुनिया में जो आया है उसे जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं। मेरे लाल मेरे जिगर के चैन, अल्लाह अकबर। उस मां का दर्द कोई समझ सकता है जिसका शौहर पहले इंतकाल कर गया हो और जिसका 6 साल का बच्चा 20 सफर में इंतकाल कर रही हो। अपने बेटे पे आखिरी नजर डाल के कहती मेरे लाल देखना, दुनिया में सारी माओ का नाम मिट जाएगा मगर मेरा नाम नहीं मिटेगा, मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। आखिरी नजर डाल के कहती मेरे मोहम्मद तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। मेरे लाल आखिरी बातें करते करते माँ की आंखें जब बंद हुई, आखिरी नजर डाली, मैमन कहती हुजूर ने जब देखा माँ का हाथ कमजोर हो गया और इंतकाल हो गया तो फिर माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ। जब माँ नहीं बोली जोर से कहा माँ। माँ नहीं बोली तो चेहरे पे हाथ लगाती थी माँ। कहती मुझे लगता था कि हुजूर जब माँ माँ कहते थे ना तो ऐसा लगता था सारी टीले अब्बा के टीले, सारी रेत, पूरे रेगिस्तान की सारी रेत हुजूर के गम में शरीक हो गई है और यही कह रही है माँ माँ। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। कहती थी हुजूर बीच में रो रहे थे। हजरत उमर कहते हैं मक्के से मदीने का सफर कर रहे थे, कहते मदीने से मक्के का सफर कर रहे थे 65,000 सहाबा के साथ। कहते चलते चलते एक जगह हुजूर बैठ गए और हुजूर ने अपने दोनों पांव ऊपर को किए और सर नीचे को किया, बैठ गए। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर सारे सहाबा रो रहे, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हुजूर सिसक सिसक के रोने लगे। हजरत उमर कहते हैं मैं आगे अर्ज की या रसूलल्लाह उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा, आप क्यों रो रहे हैं? कहते हुजूर ने अपना चेहरा ऊपर को उठाया तो हुजूर की दोनों आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें ऊपर को उठाई, अल्लाह अकबर। और हजरत उमर से कहा यार उमर तूने पहचाना नहीं, ये मेरी मां आमना की कब्र आ गई है। ई को कम कर देना भाई। मेरी मां आमना की कब्र आ गई है। मैं उस वक्त 6 साल का था। आज कितने साल के हो गए? 61 साल के। कितने साल के बाद आए? 55 साल के बाद। कहां बैठ के रो रहे हैं? अपनी मां की कब्र पे। अल्लाह। आज जिंदा माओ की जिल्लत कर रहे हैं लोग, इज्जत नहीं दे रहे माओ को। एक बार मां मर जाए ना तो दूसरी मां नहीं मिल सकती, सही बता रहा हूं। मां मां होती है? एक लड़का बंबई चला गया, बंबई तो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। गया तो पढ़ने था मगर शादी भी वहीं कर ली, रहने भी वहीं लगा। बाप ने जब ये सुना तो बाप इसी गम में मर गया। मां ने खत लिखा बेटे बंबई मुझे भी तो बुला ले कभी मेरे लाल, मैंने सुना है तेरी बच्चे भी हो गए। तो उसने अपनी बीवी से कहा अम्मी आने को कहती है बुला लूं? उसने कहा हाँ रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी भी नहीं है, आएगी तो तेरी मां काम कर लेगी। उसने कहा ठीक है। रमजान में बुला लिया। रमजान में पूरे पूरे दिन काम करती थी बेचारी बूढ़ी औरत। ईद का दिन करीब आने लगा तो उसने अपनी मां से कहा, बीबी ने अपने शौहर से कहा तू मुझे आप शॉपिंग कराने कब जाएंगे? कहा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन बोला अम्मी को भी ले चले? उसने कहा इसे लेके जाओगे बूढ़ी को तो मैं इसे कहां लेके लादी फिरूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहा अम्मी से लिखवा लूं जो जो चाहिए, कहां लिखवा ले? वो अपनी मां के पास गया, अम्मी लिख दो जो भी ईद के दिन तुम्हें चाहिए ना, जो कपड़े जूते जो भी चीजें चूड़ियां जो भी तुम लिख दो, मैं सब ला दूंगा, आप जो भी कहोगी ला दूंगा। तो मां ने अपने हाथ पहुंचे और आंखों के आंसू छुपाए, अंदर जाके खत लिखा,
और कहा बेटे वहीं जाके पढ़ लेना, सारी चीजें मैंने लिख दी हैं जैसे मुझे चाहिए। वो गया, पूरे दिन उसने शॉपिंग की और शाम के वक्त उसने बच्चों के कपड़े, बीबी के कपड़े, जूते, ये सब, शाम होने लगी ना तो बीबी ने कहा अपनी माँ की भी फरमाइशें देख ले क्या क्या लिखा है। उसने जब खत खोला ना तो मियाँ सिसकी मार मार के रोया। बीबी ने देखा तो बीबी भी रोई, एक आदमी ने और देखा तो वो भी रोया। क्या लिखा था खत में? खत में लिखा था, मेरे बेटे आज तूने 1 महीने के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं कब मेरा इंतकाल हो जाए। मेरे बेटे मेरी ईद पे अगर तू कोई मुझे गिफ्ट देना चाहता है ना तो मुझे कोई कपड़े चूड़ी नहीं चाहिए, बस ईद के दिन थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना, तुझसे बात करने को दिल करता है। मेरे बेटे तो दुनिया के लिए इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, मेरे लिए मेरा लाल है। तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे बच्चों को मुबारक हो, मैं तो बूढ़ी क्या करूंगी, मुझे तो तू बस थोड़ी बातें कर लिया कर। मैं कहता हूं नौजवानों, फेसबुक को टाइम देते हो, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, कभी अपनी बूढ़ी मां के कदमों में बैठा करो यार। बात है, वाह 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 वाह। बाप मर जाए तो दूसरी बार बाप नहीं मिलता। ये मैं 20 साल पहले, 21 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। जमाने में तकरीर करता फिरता हूं, दूसरे मुल्कों में भी अल्लाह के करम से गया हूं, मगर क्या फायदा है। सोचता हूं यार एक तकरीर अगर मेरे बाप सुन लेते तो बात कुछ और होती है। बात है, वाह वाह। जिसका है नहीं वो रोता है, और जो जिसका है वो उसकी कदर नहीं करता। बाप के मरने के बाद यार फिर कदर का क्या मामला है, मर गया बाप तो फिर कदर का क्या मामला रह गया। एक आदमी मेरे पास है, मेरा बाप मुझसे नाराज रहता है। मैंने कहा फिर? कह लगे उसने मुझे बेदखल कर दिया, कोई दौलत नहीं देगा, बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा ईद मिले हो कभी? ईद आने वाली है। कहने का नहीं मिला, इस बार मिलना। मैंने कहा, कह लगा नहीं मिलूंगा, मेरा बाप बड़ा नाराज है। मैंने कहा तुमने ईद मिलना है? कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मिलूंगा। मैंने कहा तुमने दुरूद भी पढ़ना है। वो ईद मिल के आया, कह लगा मेरा बाप राजी हो गया। मैंने कहा बात बताओ क्या हुई? कह लगा बात ये हुई सैयद साहब कि ईद वाले दिन मैंने कहा मैं ईद मिलूंगा। बाप ने कहा नहीं मिलूंगा, अब मैं नहीं मिलता तुझसे। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। मैंने जबरदस्ती उन्हें बाहों में घसीट लिया। कहते मैंने जब दबाया ना बाहों में तो थोड़ी देर तो मुझे धक्का मारते रहे, मगर थोड़ी देर के बाद मेरा बाप फूट फूट के रोया। और उस मेरे सीने की गर्मी जब उसके सीने को पहुंची, मैंने कहा अब्बा आप क्यों रो रहे हो? मैंने आपको रोते नहीं देखा। कह लगे बेटे तूने मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं दी थी ना जितनी आज दी है। मैं तेरी दौलत का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, तेरे दी हुई इज्जत का ख्वाहिशमंद हूं। मेरे बेटे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है। क्या दौलत को समझता है? अल्लाह हुआ कहता है सैयद साहब 40 साल का हो गया मैं, आज समझाऊं कि बाप क्या होता है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते अपने बाप का तलवा चूमना, फरमाते मेरे नजदीक अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की नफली। यार मरने के बाद तो दुनिया कदर करती है, जीते जी कदर करो अपने बाप की। बाप को सलाम किया करो, अगर पैर न चूमो तो हाथ तो चूम लिया करो। हमारे के हाथ चूमते हो, उलमा के हाथ बाद में चूमना, मशाइख के हाथ बाद में चूमना। पहले तुम अल्लाह, पहले अपने माँ के हाथ चूमो, अपने बाप के हाथ चूमो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे नबी तुमसे राजी हो जाएंगे, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, सैयदा उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद उनकी अम्मी की कब्र बनाई। कहती कब्र बना के जब चली ना तो मैं जब लेके चली तो हुजूर ने मेरे हाथ को झटका दिया और ऊपर चले गए। मैंने देखा तो अपनी माँ की कब्र से चिपट चिपट के माँ माँ कहते हैं। अल्लाह अकबर। जहां मियाँ कोई जब बच्चा यतीम होता है, फूफी होती है, चाची होती है, खाला होती है, ताई होती है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए, ना फूफी है ना खाला है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज रो रहे। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद फिर मैं जो है ना, फरमाती है मैं ऊंट पे बैठ के ले चली और जब मैं पहुंची मक्का तो अब्दुल मुत्तलिब बोले मेरा पोता आ गया, मेरी बहू नहीं आई, मेरी बहू कहां है? मैंने कहा आपकी बहू का तो इंतकाल हो गया, उसकी तो मैं अव्वा के टीलों में कब्र बना चुकी हूं। अल्लाह अकबर। अब तो अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे अपने पोते को गोद में लेके। पोते ने भी जब दादा का कुर्ब पाया तो पोता भी रोने लगा। मेरे नबी पाक गर्दन को चूम चूम के अपने दादा की रोते थे। ये मेरे हुजूर का बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फिर दादा ने इतना प्यार किया, अपने हाथ साथ खिलाते थे, पिलाते थे, अपने साथ सुलाते थे, मक्के के बाजारों में घुमाते थे उंगली पकड़ के अपने पोते को। मगर 2 साल के बाद जब
दादा का जनाजा निकला तो लोगों ने देखा एक बच्चा काबे से चिपट चिपट के रोता है। ये कोई और नहीं था, ये भी मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये दादा कह कह के कर रोते थे, अल्लाह अकबर। फिर हुजूर को अबू तालिब ने उठा लिया, मैं आपको पालूंगा। अबू तालिब लेके चले। अब मक्के में बारिश नहीं होती थी। अच्छा, बारिश का मतलब यह कि अल्लाह को दिखाना था, अल्लाह को यह दिखाना था कि ये मेरा महबूब कौन है। ये मक्के वाले कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम मनूस होता है, माज़अल्लाह। अब वो आए, आकर के बोले अबू तालिब बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर मरने लगे, दुआ करो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा। कहा कौन दुआ करेगा? का मेरा भतीजा। कहने लगे ये तो खुद बेबरकत है। मां खामोश, इसे बेबरकत ना कहना, सारी बरकतें तो इसी के हाथ में। कहा ये यतीम है। कहा चुप, खामोश हो। हुजूर को गोद में उठाया और ले जाकर के काबे की दीवार से लगा दिया अबू तालिब ने, और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। आमना के लाल ने चारों तरफ को देखा। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने देखा चिलचिलाती हुई धूप थी, प्यासे मक्के के लोग थे। मेरे हुजूर ने देखा, आमना के लाल ने अपना जलवा दिखाया। आज अब्दुल मुत्तलिब होते तो कलेजा ठंडा हो जाता, आमना होती तो आंखों का नूर बढ़ जाता। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने चारों तरफ देखा और दुआ नहीं की, इशारा किया। और जब इशारा किया तो बादल दौड़ते हुए आए और ऐसी घटा छाई और ऐसी बारिश हुई, ऐसा मेघा बरसा कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए हैं। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा यार, बोलो ना। हाँ हाँ, बैठे रहे बैठे रहे, आप बैठे रहे बैठे रहे, मौलाना आ रहे, बैठ जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, आपके मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, मेरे बाद बंगला जबान में तकरीर करेंगे। बैठे आराम से, तशरीफ लाइए आगे। तो आज के बाद नाशुक्री करेंगे कभी? बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नाशुक्री करेंगे? ए भाई चाय वाले भाई, भाई हम तो एक से ही परेशान है भाई, माफ कीजिए भाई, आ जाओ यार, मेहरबानी करो। मेरी तकरीर के बाद पिलाना चाय, क्या तुम उसके अलावा भी कुछ पिला? हट जाओ ना, हट जाओ ना भाई, गुजारिश है आपसे, मैं जाती तौर से आपसे कह रहा हूं, गुजारिश है आपसे। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आजकल जमाने में क्या चल रहा है, इधर देखें। माशाअल्लाह। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो तकरीर करूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हेलो, नहीं 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 नहीं, फिर हजरत जी माशाअल्लाह, हजरत बोल रहे हैं, समात फरमाया आप। सुभान अल्लाह। जी जी बिल्कुल बोल रहे हैं माशाअल्लाह, समात कीजिए जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं। और मुझे जाना है, मेरे पास ही कम वक्त है, वो तो वक्त दे रहे हैं, कमेटी वालों की कोई गलती नहीं है। जी जी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप मोहब्बत से रहें, जोर बोले सुभान अल्लाह। मैं आपका खादिम हूं, मैंने कहा ना, मेरे लहजे से एहसास नहीं होगा कि मैं खादिम नहीं हूं, लहजा खादिम वाला ही रहेगा इंशाल्लाह। खादिम हूं तो हूं, बस तवज्जो है नहीं। माशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, अब शुक्र की डेफिनेशन हजरत उमर बयान करते हैं, हजरत उमर फारूक आजम बयान करते हैं शुक्र ऐसे अदा होता है। सुन लो, सब बीवी बच्चे वाले हो और सबको शुक्र अदा करना है, मौलवी हो या गैर मौलवी हो, है ना। तो आप बयान करते हैं सबसे बेहतरीन तरीका शुक्र का ये है, घर में मियां बीवी बैठे, कहां बैठे, कहां बैठे, और बीवी अपने शौहर से कहे कि ये जो तुम कमाते हो, कमाने का कमाल नहीं, ये रब का फजल है। तो आदमी कहे हाँ ये मेरे रब का करम है। हजरत उमर कहते हैं ये बेहतरीन अल्फाज है शुक्र के, शुक्र के ये बेहतरीन अल्फाज है। अच्छा देखें आप, हजरत उमर फरमाते हैं शुक्र की डेफिनेशन ये कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के शुक्र की तारीफ ये कि अल्लाह की इताअत की जाए। शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह की, बोलो तो सही, अल्लाह की इताअत है।
ये शुक्रगुजारी है। मेरी बहनें बैठी हैं, अब अच्छे बच्चे क्यों नहीं आ रहे दुनिया में? क्यों नहीं आ रहे भाई? क्या वजह है? एक औरत हैदराबाद दक्कन में आई और आकर के उसने बड़े मजमे में इमाम अली मकाम के खड़े होकर के कहा, मैं डीएम हूं डीएम, हिंदू हूं हिंदू, मगर हुसैन से मुझे मोहब्बत है। कहती है मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन से मुतासिर हूं, मगर मैं ये पूछने आई हूं मुसलमानों, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या कहना है, वाह वाह वाह। सर झुक गया, कोई मुसलमान नहीं बोला। उसने दूसरी मर्तबा कहा, मैं पूछती हूं दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? फिर कोई नहीं बोला। उसने तीसरी मर्तबा कहा, ये बताओ जमाना गुजर गया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो एक बूढ़ा नीचे से उठा, आंखों में आंसू थे, रो के कहने लगा, बेटी तू आई है, तेरा खैर मकदम है, मगर हमें जलील न कर। सुन, हुसैन तो दुनिया में आ जाता, मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर। पूरे मजमे से जवाब मिलना चाहिए, पूरे मजमे से नारे तकबीर। हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर गुलामान हुसैन, हाथों को फलां बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हुजूर सैयद शबाब साहब क़िबला औलादे गौसे आज़म फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सरकार नूरे मिल्लत, हुजूर सरकार साहिबे मिल्लत, खानकाहे बुखारिया। इकबाल कहते हैं, ओ मेरी बहन, तू ये समझ नहीं पाई कि तेरा कुरान पढ़ना जरूरी क्यों है? इकबाल कहते हैं इस वजह से कि तूने जब जब कुरान पढ़ा है तो इतिहास लिख दिया है, तारीख कायम की है तूने। क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब होके कुरान पढ़ती है तो फिर तेरा भाई उमर बन के दुनिया को मिलता है, और जब तू फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो फिर दुनिया को हुसैन जैसा शहीद अता होता है। तू ये समझ नहीं पाई, तू देख नहीं रही, अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गई। अंग्रेजी कल्चर जैसा जैसा उसमें नाटक में आया, जैसा सीरियल में औरतों ने आधे कपड़े पहने, तूने भी पहन लिए। उसने जिस्म पे लिबास कपड़े तंग पहने, तूने भी पहन लिया। मेरी बहन, तुझे किसी ने बताया नहीं कि वो फाहिशा है जिसकी तू नकल कर रही है, और तू मेरे नबी के दीन की इज्जत है। एक औरत से, हाँ सुने, एक आदमी से मैंने कहा अपनी बहन को पर्दा कराया करो। कहने लगा मौलाना अपना काम कीजिए, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैंने कहा तुम बड़े जलील इंसान हो, मगर मैं तुम्हें अपनी अल्फाज से जलील नहीं करूंगा। जुनैद बगदादी किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी भरोसा है, आपने धक्का मार के कहा दूर हो जा मेरी नजर से जाहिल, कैसी बात करता है कमीन इंसान। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? वाह 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 वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये बता तू ज्यादा भरोसे के लायक है, तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ आप आजकल जमाना क्या चल रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है ये बात बयान कर रहा हूं आपके सामने जी। आज मुझे तकलीफ है इस बात को बयान करते हुए, मैं अगर बता के जा रहा हूं, अपने आप को संभालो, अपने घर की औरतों को देखो। ये जो इंस्टाग्राम के जिनकी उंगलियां रहती हैं, जो फेसबुक देखती है, जो फिल्में देखती है, इनके घर से कभी अच्छी औलाद दरियाफ्त नहीं होगी। ये मुआशरे को सिर्फ खराब जहन के लोग दे सकती हैं। जब तक माए मुसल्ला नहीं बिछाएंगे बच्चे नेक नहीं हो सकते। और जब से औरतें बेपर्दा हुई, हुआ क्या आपको बताऊं, 2014 से लेके अब तक एक आदमी ने अपनी बेटी के पैरों पे अपनी टोपी रखी, कहने लगा हमारी इज्जत बचा ले, थाने में थी, चल चल। उसने कहा चल मैं तुझे नहीं जानती बूढ़े। उसका भाई आगे बढ़ा, मेरी बहन मेरी इज्जत बचा ले, टोपी सामने रख दी। कहने लगा चल मैं तुझे नहीं जानती बदतमीज, तूने मुझे फिल्में दिखाई, वक्त पे मेरी शादी नहीं की, फिल्में दिखाई, ड्रामे दिखाए, और जब मैं बिगड़ गई तो मुझे वापस लाना चाहता है। वो कहने लगे बहन चल, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, बर्बाद हो जाएंगे हम। उसने कहा चल मैं तुझे जानती भी नहीं। आपको बताऊं 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, काफिरों के घर में, गैर मुस्लिमों के। मुझे क्यों तकलीफ होगी भाई, मेरी बहन थोड़ी गई है, मगर मैं ये सोचूंगा हुजूर की कलमा पढ़ने वाली चली गई।
क्या कहने तो फिर मुझे अफसोस होगा। वो आदमी कैसे जिंदा रह सकता है जिसकी बहन के माथे पर काफिरों का अलामती निशान हो? उस कौम को नींद कैसे आती है? इस कौम की बच्चियां इस तरह के काम कर रही हैं। एक अंग्रेज लिखता है कि मैंने सीरिया में जब बमबारी की तो वो कहता है मैं जनरल था तो मैंने 17-18 हजार लोग मार दिए। वो कहता है मगर औरतें जब अंदर से निकली ना, मलबे के अंदर से फटी हुई कटी हुई औरतें, उनके जिस्मों से खून निकलता था मगर पर्दे में थी। एक औरत के हाथ में तो वो कहता है इंतहा ये थी कि एक औरत के हाथ में कटा हुआ बच्चा था मगर वो ही पर्दे में थी। वो 70-80 औरतें निकली तो मैं अंग्रेजी में मजाक कर लगा, देखो तो तोड़ कैसे लगा, बफ्तियां कैसे लगा, देखो तो इनके बाप मार दिए, इनके भाई मार दिए, इनके बच्चे मार दिए मगर ये अभी तक पर्दे में है। तो एक मुसलमान औरत पलट के कहती है ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे जरूरी है मजहबे इस्लाम। सुने मेरी बहनें, पर्दा कितना जरूरी है। यूरोप चाहता है, वाह वाह वाह, यूरोप चाहता है कि मुसलमान औरतें हिजाब उतार दें। क्या मौजूद लंदन चाहता है, लंदन के लोग चाहते हैं कि हिजाब उतार दिया जाए। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं औरतें बेपर्दा हो जाएं। यूरोप चाहता है, अमेरिका चाहता है, आज हिंदुस्तान में भी शोर मच रहा है कि मुसलमान लड़कियां हिजाब क्यों पहनती है। उन्हें बता दिया जाए कि ये जो तुमने रंग देखा है ना, एक लड़की का रंग है जो पूरी दुनिया दंग हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानूने शरीयत, दुख्तराने मिल्लत, कनीज़ाने फातिमा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़की ने एक लड़की के सामने, ये हजारों बुज़दिल सामने आए और उन्होंने आकर के कहा पर्दा उतारो। उस लड़की ने नारे तकबीर लगा करके कहा ओ सुनो जाहिलो, ओ बदबख्तो सुनो, तुम मेरा पर्दा उठाने की बात करते हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं मदीने की फातिमा की कनीज हूं और करबला की ज़ैनब की कनीज हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लड़की के तेवर ने, ये बताओ जब ये कर्नाटक की रहने वाली मुस्कान फातिमा का ये आलम है तो फिर करबला की ज़ैनब का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख़वातीने इस्लाम, दुख्तराने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, अल्लामा सैयद शवात हुसैन मियां साहब क़िबला। जब पहली मर्तबा ये कुरान में आयत नाजिल हुई कि हुजूर से अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब आप कहें अपनी बेटियों से, अपनी बीबियों से और मुसलमान औरतों से कि वो पर्दा करें, तो जब फजर की नमाज हुई ना, रात को ये आयत नाजिल हुई है शाम को, और जब फजर की नमाज हुई तो सारी मुसलमान औरतें पर्दे में, पर्दे में। अभी मुसलमान औरतों का जिगर कर देखा है, सारी पर्दे में। एक आई वो बेपर्दा थी, उसने कहा भाई तुम सब पर्दे में क्यों हो? कहा तुझे पता नहीं अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपने महबूब से कहे पर्दे में हो जाए सारी मुसलमान औरतें। तो वो बोली अपने बच्चे जा मेरी चादर लेके आ। वो चादर लेके आया तो वो जब अपने घर गई ना तो उसके आदमी ने कहा यहाँ के चादर ओढ़ लेती, घर पे आके वहां तूने चादर क्यों मंगाई? रोने रो के कह लगी जब मैंने अल्लाह का हुक्म सुन लिया तो मेरे दिल ने गवारा न किया एक कदम भी बगैर पर्दे के बाहर निकालूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने बताओ तुम में फरमाए खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा कौन है? एक सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जो अब नमाज पढ़े पांचों वक्त की वो खैरुन्निसा है। फरमाया बात आपकी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर जो शौहर की इताअत करे वो खैरुन्निसा है। फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक और सहाबी उठ के खड़े हुए, हजरत अली कहते मैं भी वहीं था, मैं समझा कि हुजूर को सबकी बातें पसंद नहीं आ रही, मैं अंदर गया, मैंने अपने घर में जाके फातिमा से कहा ये बताओ सैयदा फातिमा ये खैरुन्निसा कौन है? तो फातिमा मुस्कुरा के बोली आप बाबुल इल्म है, आप बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो कहती है फिर मैंने ना अली की तरह, मौला अली कहते हैं मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदतुन निसा हैं, आप बताएं। कहते सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा और बगैर किसी इंतजार के फरमाया अब्बा से अर्ज कर देना खैरुन्निसा वो है
ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते मैं गया, हुजूर का मजमा लगा था, उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। कहते हुजूर सामने थे, मैंने अर्ज की हुजूर मैं अर्ज करूं, फरमाया बोलो अली। का हुजूर अर्ज की या रसूलल्लाह, खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर रोने लगे। हजरत अली बोले हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई। कहा नहीं नहीं अली, मैं ना कहता था कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा की बात है, अल्लाह के रसूल की बेटी है, 72 पैमत की चादर है, मगर कभी बेपर्दा किसी ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जनाब सैयदा की जिंदगी सारी औरतों के लिए नमूने अमल है, सारी औरतों के लिए नमूने अमल है। थोड़ी देर खामोश हो जाए, 2-5 मिनट की मेरी तकरीर रह गई है, बस आप जरा गौर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जब से कुछ जरा गौर करें आप, जनाब सैयदा की जिंदगी सारी औरतों के लिए मशअले राह है। औरतें जब नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे। दिल्ली में एक बच्चा उठा तो उसने देखा उसकी मां रात में ताज्जुद में रो रही है, वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के अपनी मां से बोला अम्मी आप रो क्यों रही है। मां ने हैरत से अपने बेटे को देखा, बेटे तू कैसे उठ गया। कहा मां मैं उठ गया आपके रोने की आवाज से। मां ने कहा बेटे अभी मेरे हाथ पे जो है ना कीड़ा चढ़ गया था, कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मुझे उठाएंगे और मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मुझे गुस्ल देंगे, और गुस्ल देने के बाद लेकर के चलेंगे कब्र में, और कब्र में जब रखेंगे तो ऊपर से मिट्टी डलेगी, फिर मेरी नाक में और मुंह में कीड़े दाखिल हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं इंसान सो रहे हैं, जब कब्र में जाएंगे तो उनकी आंख खुलेगी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, वो कहती है औरत मेरे बेटे आज तो मैंने कीड़े को हटा दिया, मगर कल मेरी नाक में और मुंह में कीड़े जब दाखिल होंगे तो मेरे लाल उस वक्त मैं क्या करूंगी। मेरे बेटे जब अंधेरी कब्र के अंदर मैं चली जाऊंगी, मैं अंधेरे से डरती हूँ, खौफ खाती हूँ, मेरे बेटे अंधेरे में मेरा क्या होगा। बेटा रोने लगा, कहने लगा अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा, मेरी कब्र में क्या होगा। मां ने कहा बेटे तो फिर तू भी सजदे में चला जा। बेटा जब सजदे में गया तो मां सजदे में जाके फूट फूट के रोई, ऐ मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना ये तेरा काम है, मैं तौफीक नहीं दे सकती, मेरे रब बेबा औरत हूं, मेरे लाल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, जब वो मां रोई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज बच्चा रोता था, मां भी रोती थी, सालों बीत गए, मां का इंतकाल हो गया, बेटे का रंग पूरी दिल्ली पे चढ़ा और बेटे का भी इंतकाल हो गया। मगर जमाना बीत गया, दिल्ली में बड़े बड़े मुगलों की औरतें आई, रानियां महारानियां शहजादियां, मगर उनकी कब्रों के निशान नहीं। मगर जो रात को रोती थी ना, वो 3 बीघा जमीन में बीच दिल्ली में उसका मजार बना हुआ है, उसका नाम है सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिल मेला लगता है, और दुनिया में बादशाह बड़े आए मगर उनके नाम निशान दुनिया में नहीं है। दिल्ली में किसी की कब्र का निशान भी नहीं पता, मगर वो जो मां रोती थी ना, और उसका बेटा, उसके मजार पे रोज मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी कब्र को ध्यान रखो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बस एक मिनट में, माशाअल्लाह, ये 10:50 का टाइम था मेरा, हालांकि वो तकरीर करते करते 10 मिनट कम हो गए, शायद सही से कर नहीं पाया तकरीर, ठीक से कर नहीं पाया तकरीर, बहुत उम्दा, इस वजह से बहुत उम्दा लाजवाब, बहुत कई बार डिस्टर्ब हुआ बीच में। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आखिरी बात कर रहा हूँ, देखो कब्र मौत आ रही है, अता करें जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आ रही है, मौत आने वाली है, और मौत बड़ी सख्त चीज है, तो आपको सबको मरना है, मुझे भी मरना है। अल्लाह फरमाता है आदम के बेटे, अगर तू पूरी जिंदगी गुनाह करे और आखिर में तू 2 आंसू बहा दे और वो भी इतने ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, तो मैं सारे गुनाह तेरे उससे ही माफ कर दूंगा, है ना। अल्लाह माफ करने वाला है, मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं, जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, अब मुझे बताओ इमाम हुसैन के कितने चाहने वाले ऐसे हैं जो गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। अब जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, अब एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराएं ना, ध्यान से सुने। जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले। कोई जानबूझ के खड़े हो, सोच समझ के, जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाए वो खड़े हो जाएं।
100 शहीदों का सवाब है कितने आशिक रसूल हैं जो आज से दाढ़ी न होना है, जिनकी छोटियों पूरी करें। नौजवानों, आज के बाद इंस्टाग्राम वाले के रंग में नहीं रंगना है, फेसबुक वाले के नहीं, मदीने वाले के रंग में रंगना है। जिंदाबाद। है कोई और आशिक रसूल? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखाने वाला कोई और है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ करें, कहें इंशाअल्लाह। दोनों हाथ रखो, इंशाअल्लाह। अल्लाह रसूल को गवाह बना के कहते हैं, अल्लाह हमें देख रहे, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। आज से रखाएंगे, बैठ जाएं। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी कितने लोग करेंगे? हाथ, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के दिल से नियत करो, तौफीक देने वाला अल्लाह। इंशाअल्लाह आज से नाशुक्री नहीं करेंगे, अपनी बहनों को पर्दे में रखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिंदाबाद, माशाअल्लाह।